बर्फीले रास्ते, चारों तरफ झील ही झील, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और बर्फ से ढके हुई पहाड़, जमा हुआ पानी और कड़कड़ाती हुई ठंड। ऐसे में इस जगह को घूमने का मज़ा कुछ और ही हो जाता है। हेलो माई कच्ची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की ट्रैवल ब्लॉग में मैं आपको एक ऐसी जगह घुमाने के लिए ले जा रही हूँ जो कि जिस जगह का नाम एक बॉलीवुड हीरोइन के नाम पर बदल दिया गया। यूँ तो इस जगह पे चारों तरफ झील ही झील है, लेकिन उस झील की कुछ बात ही अलग है। तो कौन सी है वो झील, कैसी दिखती है वो झील और क्या क्या खास बातें हैं उस झील की, मैं आपको इस ट्रैवल ब्लॉग में बताऊंगी। तो मैं निकल पड़ी हूँ तवांग से माधुरी लेक की तरफ। और ये जो लेक है ये ना तो माधुरी लेक है, ये सिर्फ एक सिंपल सा कोई झील है जिसके बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ था और हमने यहाँ पे जाके फ़ोटो सेशन कराया जो कि माधुरी लेक के रास्ते में पड़ता है। असल में माधुरी लेक बिल्कुल अलग सा दिखता है और बहुत ही ख़ास बातें हैं माधुरी लेक की। तो मैं आपको ले चलती हूँ माधुरी लेक। तो जाते जाते मैं आपको रास्ते भर इस लेक के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी बताऊँगी, कैसे जाना है ये भी बताऊँगी, क्या खास है यहाँ की बातें ये भी बताऊँगी। तो प्लीज़ जब भी अगर आप अरुणाचल प्रदेश घूमने जाते हैं तो यहाँ का एक ट्रिप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ की बर्फ़ आपका मन तो मोह लेंगी। बर्फ़ से गोले बना के खेलने का भी मज़ा कुछ और आएगा। और जब आप माधुरी लेक पे पहुँचिएगा तो उस नज़ारे को देख करके आपको लगेगा कि आपकी सारी थकान मिट गई। तो रास्ते में रुक रुक के हमने इस तरह से बर्फ़ के गोले बना के खेले भी। तो फिलहाल मैं आपको माधुरी लेक के पहुँचने से पहले उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताती हूँ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती हूँ। 1973 में भूकंप आया और जब भूकंप आया तो भूकंप से अचानक से बाढ़ आ गई और भूकंप से आए हुए अचानक बाढ़ से बनी माधुरी झील। माधुरी झील असल में सोंगात्सर झील के नाम से जाना जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सबसे फेमस झील में से एक है। और जब फिल्म कोयला की शूटिंग हो रही थी यहाँ पर और उसके एक गाने की शूटिंग हुई तो यहाँ पर माधुरी दीक्षित शूटिंग करने आई और उनके जाने के बाद इस लेक का नाम माधुरी लेक पड़ गया। तो ये बहुत ही अमेजिंग सी बात है कि किसी बॉलीवुड हीरोइन के नाम पर पूरे लेक का नाम चेंज कर दिया गया और ना सिर्फ चेंज किया गया बल्कि अब लोग इसे इसी नाम से जानते ही हैं। तो ये माधुरी लेक पहुंचने का रास्ता है जो हम घाटी से होकर के जाते हैं और ये छोटे छोटे वाटरफॉल झील रास्ते भर मिलते हैं। तो बहुत मज़ा आता है चारों तरफ का नेचर ब्यूटी देख करके। तो ये जो तवांग से सांगसर झील का नाम कैसे पड़ा ये तो मैं आपको बता दिया। मैंने बताया कि एक गाने ने कैसे इस झील का नाम बदल दिया। बेसिकली सांगेसर झील किसी स्वर्ग से कम नहीं लगेगा जब आप यहाँ जाइएगा और केवल इस झील को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये झील इसलिए भी देखना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है कि इसका नाम माधुरी लेक पड़ गया और ऐसी क्या अलग चीज़ है, इस झील की क्या खास पहचान है। सर्दी के मौसम में सांगेसर झील जम जाती है और साथ ही साथ बर्फीली सतह एकदम चमकता हुआ सूरज जब आता है तो और सुंदर लगती है। तो इस झील की ये खास चीज़ है। अब देखिए मैं पहुंच गई हूँ सांगेसर झील यानी कि माधुरी लेक के पास। ये उसके अंदर घुसने का रास्ता है। यहाँ पर एक आर्मी बेस भी है जहाँ पे आपको चाय नाश्ता और खाने पीने की पूरी व्यवस्था मिल जाती है, यानी आप इस ट्रिप को पूरा खाते पीछे एंजॉय करने वाले हैं। और बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट के स्टाइल से यहाँ पर डेकोरेशन आपको मिल जाएगा और ये लकड़ी के यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किए हुए हैं। साथ ही साथ बच्चों के लिए अलग से पार्क झूले बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ एग्जैक्ट माधुरी लेक के सामने और माधुरी लेक को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि तवांग में जो बाकी लेक है उससे क्या अलग है माधुरी लेक में। ये तवांग से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और झील समुद्र तल से 3700 मीटर ऊंचाई पर है। झील के पास फूड स्टॉल है, पार्किंग है। झील के ले जाने वाला रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन मैंने कहा ना जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपकी पूरी थकान मिट जाती है। और ख़ासकर फ़ोटो सेशन कराने के बाद तो समझिए कि आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपडेट करने के लिए बहुत ही अच्छे फ़ोटोज़ मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहुँचने में 3 घंटे लगे और जाते समय बस आपको करना क्या है कि बहुत अच्छे से पानी पी के जाना है, क्योंकि ये बहुत थोड़े हाइट पे है। और वैसे यहाँ जाने के लिए बेस्ट होता है जुलाई अगस्त का महीना। अब मैं पहुँच गई एग्जैक्ट माधुरी लेक के पास और इस लेक की खास बात यह है कि इस पूरे लेक में आपको ये लकड़ी दिख जाएगी, खड़ी खड़ी जो लकड़ी पेड़ दिख रहे हैं ना ये दिख जाएंगे और ये ही इस झील को अलग बनाती है। पूरे झील में कटे हुए पेड़ दिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना ये अचानक आई हुई बाढ़ से बनी हुई झील है। तो ये नेचुरल
झील नहीं है, ये मतलब नेचुरल प्रोसेस से बनी है, पर नेचुरल दुर्घटना के बाद बनी है। और ये पूरे मॉनेस्ट्री के झंडे यहाँ पे लगे हुए हैं, मंत्रों से लिखे हुए। यहाँ की ये जो लकड़ी है ना, यही लकड़ी इस यहाँ की खास बात है। तो यहाँ पे जगह जगह आप फोटो सेशन कराइए, थोड़ी देर रुक करके यहाँ के इन्वायरमेंट का मज़ा लीजिए, खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लीजिए, अच्छे अच्छे पोज दे के फ़ोटो सेशन कराइए, फिर चाय नाश्ता करिए। यहाँ के मैगी और गरम गरम चाय बहुत ख़ास होते हैं। और इस झील का पानी बिल्कुल ठंडा है, और बीच बीच में वो जो लकड़ी दिख रही है ना, वो इसको अलग करती है। और बीच में एक ब्रिज बना हुआ है जहाँ पे जाकर के फ़ोटो सेशन कराया जा सकता है। बहुत ही पतली सी ब्रिज है, लेकिन बहुत खूबसूरत है, और वहाँ जाके फ़ोटो सेशन कराना, ये जो लकड़ी है ये यहाँ का खास है। ये इसी झील की लकड़ी है, और उसी से इसको ये पूरा डेकोरेशन किया गया है, ये सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। अब आप बताइए कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और आप अपना एक ट्रिप बहुत ही यादगार बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार अरुणाचल प्रदेश का ट्रिप का प्लान ज़रूर बनाइए। कैसे जाना है, किस तरह से ऑनलाइन टिकट बुक होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, ये सारा मैंने इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश के ट्रैवल ब्लॉग में अपडेट किया हुआ है। आप चाहें तो उन वीडियोस को मेरे ट्रैवल ब्लॉग के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाने का सारा प्रोसेस, रुकने के अरेंजमेंट के टोटल कॉस्ट कितना आएगा, और पूरे अरुणाचल प्रदेश में कितने दिन का ट्रिप आपको प्लान करना चाहिए और कहाँ कहाँ घूमने ज़रूर जाना चाहिए, वो सारा मैंने आपको और भी सारे ट्रैवल ब्लॉग के थ्रू शेयर किया हुआ है। तो हम माधुरी लेक घूम चुके और अब हम लौट रहे हैं। रास्ते में आपको कई मॉनेस्ट्रीज मिल जाएंगी, वाटरफॉल मिलेंगे, झील मिलेगी, वहाँ पे आप रुक करके फ़ोटो सेशन करा सकते हैं और उस जगह का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ जो सड़कें हैं उनकी चौड़ाई कम है, कुछ जगह पे ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, लेकिन ओवरऑल रास्ता बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पूरा अरुणाचल प्रदेश जो है ना वो आर्मी बेस है। तो आर्मी बेस होने के कारण इसको इसी अकॉर्डिंग सेफ्टी मेजरमेंट सब चीज़ें देखी गई हैं, उसी हिसाब से सिक्योरिटी है यहाँ पर, और उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है, और बहुत ही खूबसूरत लगेगा आपको अगर आप एक ब्रेक लेने का सोच रहे हैं तो अब बताइए कि आपको ये ट्रैवल ब्लॉग कैसा लगा। बर्फ़ से भरे रास्ते, माधुरी लेक और बर्फ़ के गोले का खेल, ये सारी चीज़ें आपको कैसी लगी? क्या आपको इन चीज़ों को देखने का शौकीन है? तो आप कहाँ घूमने का प्लान बनाने वाले हैं, मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। हो सकेगा तो मैं उस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगी। और जब भी अरुणाचल प्रदेश जाएँ तो तवांग से 30 किलोमीटर की दूरी पे माधुरी लेक को देखने ज़रूर जाएं, क्योंकि ये एक ऐसी झील है जिसके एक गाने ने इस झील का नाम बदल दिया, और बॉलीवुड के एक हीरोइन के नाम पर इस झील का नाम पड़ गया माधुरी लेक। तो चलिए अब मैं लौट रही हूँ, और भी ट्रैवल ब्लॉग्स हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग ट्रिप की, उसको एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करके देखिएगा। और ऐसे ट्रैवल ब्लॉग देखने के शौकीन हैं तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियो अपडेट की नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और मेरे इस फैमिली का परमानेंट मेंबर आप बन जाइए।